हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के 22वें टेस्ट सीरीज के वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का 22वां नंबर एपिसोड का पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किसे जो है सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया गया है। निम्नलिखित में किसे जो है सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत जो शामिल नहीं किया गया है वो आपका ऊर्जा और परिवहन को जो है सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। निम्न में से जो है कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर जो है महाकाव्य यानी कि कमला जो है लिखा था। निम्नलिखित में कौन जो है स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर जो है महाकाव्य यानी कि कमला लिखा था? तो वो दोस्तों आपका बीडी सावरकर जी थे, जो कि जब उसको सेल्यूलर जेल भेजा गया था तो वहाँ पर दोस्तों उन्होंने जो है जेल की दीवारों पर ही महाकाव्य यानी कि कमला लिखा था। तो आपका ऑप्शन बीडी सावरकर जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में सबसे पुराना जो है वो दोस्तों आपका अजंता और एलोरा की गुफा है। निम्नलिखित में सबसे जो पुराना है वो दोस्तों आपका अजंता और एलोरा की गुफा है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन आपका एक सुमेलित नहीं है? लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन आपका एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों झूमर जो है ये आपका बिहार और उड़ीसा है, ना कि हरियाणा का। तो ये दोस्तों आपका जो पहला कथन है वो आपका क्या है? सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए जो है सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक के जो लेखक है वो कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक जो है वो विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस नाटक के जो लेखक है वो दोस्तों आपका विशाख दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या दोस्तों आपका 5 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। पहला अमेरिका है, दूसरा आपका रूस है, तीसरा आपका ब्रिटेन है, चौथा आपका फ्रांस है, पांचवा आपका चाइना है। तो आपका ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या आपका 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध आपका दोस्तों असम राज्य में है। हीराकुंड बांध जो है वो आपका कहाँ पे है? सॉरी दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। पहला आपका ऑप्शन गलत है। हीराकुंड बांध जो है दोस्तों आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य जो है बिहार में औसत दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि रही है वो कितना प्रतिशत रही है? तो 25.1% जो है 2001 से लेकर 2011 के मध्य में बिहार में जो औसत दशकीय जनगणना वृद्धि प्रतिशत रही है वो दोस्तों आपका 25.1% रही है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य आपका 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार जो था वो दोस्तों आपका हेरोडोमर मॉडल था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था वो आपका हेरोडोमर मॉडल था। और पंचवर्षीय योजना में कृषि आपका मुख्य साधन था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि आपका प्रथम जो है साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाहियान भारत में जो है किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शांति बंध आपका संबंधित है किसके? तो शांति बंध जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। शांति बंध जो संबंधित है वो दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चीन के जो हांगजू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का जो आधिकारिक प्रायोजक था किस ब्रांड को जो है बनाया गया था? तो दोस्तों ये जो है
अमूल को बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन अमूल जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो दोस्तों आपका झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो बेरीनाग कहलाता है। झेलम नदी का उद्गम जो स्थल है वो आपका बेरीनाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो गठन हुआ था वो दोस्तों आपका 1965 ईस्वी में हुआ था। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का जो गठन हुआ था दोस्तों 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक कौन है? तो भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक जो है वो दोस्तों आपका श्री एस दुबे है। कौन है? भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA जो है वो दोस्तों आपका श्री एस दुबे है। तो आपका ऑप्शन श्री एस दुबे जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मसालों का प्रदेश जो है किस राज्य को कहते हैं? तो दोस्तों मसालों का प्रदेश जो है केरल को कहा जाता है। मसालों का प्रदेश किस राज्य को? केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोवा की मुक्ति जो है कब हुई थी? गोवा की जो मुक्ति हुई थी वो दोस्तों आपका 1961 ईस्वी में हुई थी। गोवा की जो मुक्ति हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालाहारी मरुस्थल जो है आपका स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल जो स्थित है वो आपका अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो स्थित है वो दोस्तों आपका अफ्रीका में स्थित है। तो आपका अफ्रीका राइट आंसर है। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ जो है स्थापित नहीं किया था? तो दोस्तों शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ जो है स्थापित नहीं किया था? तो दोस्तों आपका मथुरा में शंकराचार्य ने मठ जो है स्थापित नहीं किया था, जबकि द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में शंकराचार्य ने जो है मठ को स्थापित किया था, लेकिन मथुरा में दोस्तों शंकराचार्य ने मठ स्थापित नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कबीर जो है किसके शिष्य थे? तो दोस्तों कबीर जो थे वो आपका स्वामी रामानंद के क्या थे? शिष्य थे। कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर जो थे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है। कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है वो दोस्तों आपका काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतारा जो है किस देश की समाचार एजेंसी है? तो दोस्तों अंतरा जो है ये इंडोनेशिया की आपका समाचार एजेंसी है। अंतरा जो है इंडोनेशिया देश की समाचार एजेंसी है। तो आपका ऑप्शन इंडोनेशिया जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय जो आपका है वो दोस्तों आपका बिहार शरीफ है। नालंदा जिले का जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपका बिहार शरीफ है। नालंदा जिले का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो वो दोस्तों आपका बिहार शरीफ में स्थित है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका उत्तराखंड में है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आपका औसत है? तो दोस्तों चोल शासकों के विषय में जानकारी जो है मृच्छकटिकम में नहीं जबकि संगम साहित्य में मिलता है। किसमें मिलता है? संगम साहित्य में मिलता है। संगम साहित्य में चोल शासकों के विषय की जानकारी जो है संगम साहित्य नामक ग्रंथ में मिलती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सत्य कथन है। संसद की किस समिति को अस्थायी जो है मितव्यता समिति कहते हैं? संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्यता समिति कहते हैं? तो आपका जो प्राक्कलन समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति को अस्थायी जो है मितव्यता समिति कहते हैं। तो आपका ऑप्शन प्राक्कलन समिति जो है राइट आंसर है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त किया था कब? अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो कर समाप्त किया था वो आपका 1563 ईस्वी में किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो कर समाप्त किया था वो आपका 1563 ईस्वी में किया था। पवन द्वारा जो धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित जो स्थल है उसके स्वरूप को लोएस कहते हैं। आपका इस क्वेश्चन है दोस्तों कि पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को जो है लोएस कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन लोएस जो है
राइट आंसर है। सचिन @50, सचिन @15 आपका सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किनके द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये दोस्तों बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में भिक्षुओं को जो है दी थी? तो ये दोस्तों आपका 12वें वर्ष में अशोक ने अपने शासन के गुप्त अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष जो है किसको दी थी? भिक्षुओं को दी थी। तो आपका ऑप्शन 12वें वर्ष जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द्वितीय जैन संगीति जो कि 512 ईस्वी में हुई थी, बल्लभी में हुआ था, जिनके अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था, जिनके अध्यक्ष जो थे वो आपका देवार्दी क्षमा श्रवण थे। कौन थे? देवार्दी क्षमा श्रवण थे। अगला जो क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में आपका इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा जो है प्रारंभ की थी। कहाँ से? तो ये दोस्तों आपका बिहार में प्रारंभ किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में आपका इस्तमरारी जो है बंदोबस्त प्रथा जो है कहाँ से प्रारंभ किया था? तो बिहार से प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों नागरिक सेवा का जनक भी किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अर्थशास्त्रों में वह ऋण जिसकी वसूली जो है संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली जो है संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो वो आपका बेड डेट कहलाता है। आपका ऑप्शन बेड डेट जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। भारत का सर्वाधिक जो गहरा बंदरगाह है वो दोस्तों आपका विशाखापत्तनम है। भारत का सर्वाधिक जो गहरा बंदरगाह है वो दोस्तों आपका विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली जो पवने है वो दोस्तों आपका पछुआ जो है पवने कहलाती है। तो आपका ऑप्शन पछुआ पवने जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो है किसे दिया गया है? तो दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर को 2023 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। किसको? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, नागरिक सेवा का जो जनक है, नागरिक सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया है। नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है किन्हें कहा गया है? तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ जो है लिगो नामक वेधशालाएं बनाने की घोषणा की जो है मंजूरी दी है? तो वो आपका महाराष्ट्र आपका राइट आंसर है। संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने का उद्देश्य यह है कि राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर क्या करना? रोक लगाना। राष्ट्र विरोधी हिंसात्मक कृत्यों पर क्या करना? नियंत्रण करना। संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने का यह मुख्य उद्देश्य था। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जो है सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? आपका महाश्वेता जो है, महाश्वेता पुस्तक जो है सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संग्रहालय जो है आपका कटक में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा संग्रहालय जो है जो कि आपका कटक में स्थित है? तो नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय जो है ये दोस्तों आपका कटक में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे जो है पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो आपका विंबलडन जो है ये दोस्तों आपका सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। विंबलडन आपका राइट आंसर है।
चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान-4 भारत किस देश के साथ जो है मिलकर पूरा करेगा? तो चंद्रयान पर अगला मिशन चंद्रयान-4 जो है भारत दोस्तों जापान के साथ मिलकर पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में थिम्पू जो है किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन याद होगा कि भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। तो आपका ऑप्शन भूटान जो है राइट आंसर है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर जो है हस्ताक्षर किया है? कि हाल ही में जो है भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता जो है संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? तो बेल्जियम ने जो है बेल्जियम के साथ, भारत ने बेल्जियम के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया। तो आपका ऑप्शन बेल्जियम देश जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। शून्य का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध नारा करो या मरो जो है किसने दिया था? तो प्रसिद्ध नारा करो या मरो जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। संतरे में कौन सा विटामिन दोस्तों पाया जाता है? तो संतरे में जो है विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो निम्नलिखित में क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? तो दोस्तों इसमें गति जो है गतिमान पुर्जे नहीं होता है। सौर सेल में गतिमान जो है पुर्जे आपका नहीं होते। ये आपका जो है सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। वो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% है। अगला जो क्वेश्चन है, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना जो है शुरू करती है तो सीधे जो है समय के क्या होता है? वर्ग के समानुपाती होता है। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो सीधे जो समय होगा वर्ग के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड का आधार जो होता है, पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की ओर जो है संकीर्ण होता है। तो ये दोस्तों आपका शीर्ष की ओर क्या होता है? संकीर्ण होता है। तो आपका ऑप्शन शीर्ष जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है तो इंजन की जो दक्षता होगी वो आपका 62.5% होगी। कोई इंजन अगर 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से ऊष्मा लेता है और जो है 27 डिग्री पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है तो इंजन की जो दक्षता होगी 62.5% होगी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से जो है एकत्र की जाती है? तो दोस्तों दालचीनी जो है वो आपका छाल से प्राप्त की जाती है। दालचीनी जो है वो आपके छाल से प्राप्त की जाती है। आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुक्रेज नामक एंजाइम जो है शर्करा को बदल देती है किसमें? तो सुक्रेज नामक जो एंजाइम है शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में क्या कर देती है? बदल देती है। तो आपका ऑप्शन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है राइट आंसर है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में जो वस्तुओं पर भार में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों भार में क्या होगा? कमी होगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में वस्तुओं के भार में कमी हो जाएगी। क्या होगी? वस्तु के भार में कमी हो जाएगी। यूरेसिल जो है ये आपका RNA में पाया जाता है। RNA में जो है RNA में यूरेसिल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन RNA जो है राइट आंसर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा हीरा का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन हीरा का चमकना जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है मोलस्का के अंतर्गत जो है नहीं आते हैं? निम्नलिखित में कौन जो है मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो ऑक्टोपस जो आता है, ऑक्टोपस जो है दोस्तों आपका ये मोलस्का के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है सीमांत वेग से। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी जो नीचे उतरता है किस वेग से? सीमांत वेग से उतरता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परावर्तित होता है? तो सितार जो है ना दोस्तों, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बोरेक्स का जो सूत्र होता है वो दोस्तों Na2B4O7 इंटू 10H2 जो है ये दोस्तों आपका किसका सूत्र है? बोरेक्स का सूत्र है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 60% होती है। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 60% होती है और वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 78% होता है। भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन आपका शामिल नहीं है? तो भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में आपका जो है हीमोफिलस जो है पर्टुसिस जो है ये आपका शामिल नहीं है। हीमोफिलिस पर्टुसिस जो है ये आपका शामिल नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को आपका जो है सिसलुनर कहलाता है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को जो है सिसलुनर कहलाता है, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है। कांच में किस पदार्थ को मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? तो दोस्तों कांच में आप जब फेरस ऑक्साइड को मिलाएंगे तो कांच का जो रंग हो जाएगा हरा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन फेरस ऑक्साइड जो है राइट आंसर है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम संबंधित जो है यह नियम आपका बॉयल से संबंधित है कि टेम्परेचर स्थिर रखने पर, स्थिर टेम्परेचर पर किसी गैस की जो निश्चित मात्रा का आयतन होता है उसके दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। V बराबर V व्युत्क्रमानुपाती 1/P जो है 1/P, यानी कि आयतन जो है आयतन दाब के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये दोस्तों आपका बॉयल के नियम से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो घनत्व जो है द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है ये दोस्तों आपका सदिश राशि नहीं है। तो ये क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन जो है ये दोस्तों आपका क्या है? सदिश राशि नहीं बल्कि ओदिश राशि है। कैसी राशि है? घनत्व जो है ओदिश राशि है, तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में किसको जो है सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? तो निम्नलिखित में किससे सबसे अधिक जो कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? ग्राफिक्स को, ध्वनि को और इमेजिंग को, यानी कि सभी को जो है कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में किस ऊतक के द्वारा जो है होता है? ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक के द्वारा होता है? तो दोस्तों ये जो है संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कौन सा युग्म जो है आपका औसत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है औसत्य है? तो दोस्तों राइबोफ्लेविन जो है विटामिन ई से संबंधित नहीं है। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन ई से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वायुयान के टायरों में भरी जाती है? तो दोस्तों वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन से ये क्या होता है? हल्की होती है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों बिहार एसएससी का मॉडल सेट जो 22 था उसका जीके जीएस का जो वीडियो क्वेश्चन था वो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा आवाज़ में कुछ डिफरेंस हो गया है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।